नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है, सोल्व द गिवन इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। मींस आपको ये दोनों लाइन को क्या करना है, सॉल्व करना है, इन कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। फिर जब हम प्लॉट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा इन लाइन के साथ, और इन लाइन, ये जो दोनों लाइन है इनसे, और एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। सो जो आपको वर्टिसेस एंड एरिया फाइंड आउट करना है वो इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना है, राइट। एक्स एक्सिस के साथ नहीं फाइंड आउट करना, आपको इन वाले इक्वेशन में किसके साथ फाइंड आउट करना है, ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस से बने हुए ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है एंड उसी के ही वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन ग्राफ पेपर को मूव करेंगे एंड अपना फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारा मोटिव है यहाँ से इन इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, राइट। इक्वेशन दी है, सो हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें नाउ x y, राइट। सो x इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 4, दैट मीन्स 0। सो x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 4, दैट मीन्स 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। सो x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो y इक्वल्स टू 4 आ गया। माइनस 1 पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 4, तो माइनस 4 इट मीन्स माइनस 8, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1 तो y इक्वल्स टू माइनस 8। x इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 माइनस 4, इट मीन्स 0 माइनस 4 इट मीन्स माइनस 4। सो x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू माइनस 4। क्लियर है ना। कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए गाइस, x इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने 1 2 माइनस 1 0 इस टाइप से पुट कर दिया अपनी वैल्यूज़ को, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन को x की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ x, राइट। सो y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 14 अपॉन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, और नंबर है 3, तो हम इसलिए हमने इक्वेशन को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया, हमने y को एक्सप्रेस किया है इन द टर्म ऑफ x। नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, x y, राइट। नाउ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 1 प्लस 14 अपॉन 2, दैट मीन्स 11 अपॉन 2 तो 5.5, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 5.5, राइट। नाउ x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 2 प्लस 14 अपॉन 2, 6 में से 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8 अपॉन 2 इट मीन्स 4, तो x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू आपका 4 आ जाता है। कुछ ग्रेटर वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 रख लेते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 4 प्लस 14 अपॉन 2, 4 3 ज़ 12 यानी कि माइनस 12 प्लस 14 अपॉन 2, इट मीन्स 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 1, राइट। सो गाइज अब हम x इक्वल्स टू 5 पुट करके देख लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 5 प्लस 14 अपॉन 2, राइट। तो माइनस 15 प्लस 14 अपॉन 2 इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2, इट मीन्स माइनस 0.5, राइट। सो x इक्वल्स टू 5 रखा तो y इक्वल्स टू माइनस 0.5 हमारे यहाँ से वैल्यू आ गई। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ दीज इक्वेशंस। नाउ प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। हम लोग एक जो दोनों इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज हैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का एंड वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे। सो आइए जल्दी से हम लोग ग्राफ पेपर के मूव करते हैं एंड अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज योर ग्राफ पेपर एंड अब हमें क्या करना है, जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज फाइंड आउट की हैं दोनों इक्वेशन के, वो इस पर प्लॉट करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है, x o x डैश, एंड ये y o एंड यहाँ पर y डैश, ये y एक्सिस है, राइट। तो अब हमने क्या किया, ये आप देख रहे हैं कि डार्क लाइन देख रहे हैं ना, तो हमने इस बॉक्स को क्या मान लिया, 1 यूनिट का बॉक्स मान लिया। मीन्स 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। सो सबके बीच में आप देखेंगे 1 1 का डिफरेंस है, तो हमने ये 1 यूनिट का बॉक्स मान लिया। तो इस साइड में x एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। अपर डायरेक्शन में y एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सो हमारी ऑलरेडी वैल्यूज 8 से ऊपर नहीं है, इसलिए हमने सभी छोटी वैल्यूज को लिया था। तो हम प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सिस पर 1,
सो 1 ये रहा, वाई एक्सिस पर 0, तो यही आपका पॉइंट हो गया। नाउ एक्स एक्सिस पर 2 एंड वाई एक्सिस पर 4, तो लीजिए एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 4, ये आपका पॉइंट। नाउ एक्स एक्सिस पर -1, सो वाई एक्सिस पर -8, तो दिस इज योर पॉइंट। नाउ एक्स एक्सिस पर 0, सो वाई एक्सिस पर -4, तो ये आपके गाइस 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो अब हम 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 4th पॉइंट एंड ये 3rd पॉइंट एंड ये आपका 4th पॉइंट, राइट। सो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे एंड एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज़ योर लाइन गाइज, एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारी एक लाइन आ गई जो कि इसे कट करती है इन सभी पॉइंट को। दिस इज 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन, x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 5.5, सो दिस इज योर पॉइंट 1, ठीक है। नाउ x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 4, तो सेकेंड पॉइंट ये रहा हमारा। x एक्सिस पर 4, सो y एक्सिस पर 1, थर्ड पॉइंट ये रहा हमारा। x एक्सिस पर 5, सो y एक्सिस पर 0.5, इट मीन्स कहाँ होगा, 0.5 यहाँ पर होगा, तो ये आपका यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको भी नंबरिंग कर देते हैं। सो यहाँ पर -1, -8, 0, -4, ठीक है। यहाँ पर 1, 0, यहाँ पर 2, 4। नाउ इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1, 5.5, 2, 4, 4, 1 एंड यहाँ पर आपका हो जाता है 5, -0.5। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे एंड एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो अब हमने देखा ये फर्स्ट पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। अब हम इनको मिला लेंगे सभी को और अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज योर लाइन, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रेंड्स टेल मी जल्दी से, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2, 4, राइट। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू हमारा 4 है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है गाइस, अब अपनी बुक में जब चेक करेंगे सो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, सोल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस। मीन्स ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद वर्टिसेस एंड एरिया फाइंड आउट करना है किसका, ट्रायंगल का, जो कि बना हुआ है फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस। मीन्स आप देख रहे हैं ये जो दो लाइन है, ये एक तो आपका एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है और एक ये वाई एक्सिस के साथ बना रही है। तो आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है, ये जो वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है ये दोनों लाइन, इसका एरिया और वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस अगर हम देखें तो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। इट मीन्स यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 7, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -4। सो वर्टिसेस नेम मेंशन कर दीजिए ए बी सी, तो हमने ट्रायंगल को नेम दे दिया। सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। सो आपके वर्टिसेस क्या हो गए गाइस, ए वर्टिसेस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0,7, बी वर्टिसेस की वैल्यू 2,4 एंड सी वर्टिसेस की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0,-4 हो गई, क्लियर। सो इस तरीके से आपने अपने जो वर्टिसेस हैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है अच्छे से किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है, राइट। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेस क्या है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपकी बेस वैल्यू है, मीन्स जो आपकी लाइन है ये क्या है, आपकी बेस है, ठीक है। तो 0 एक्सिस से यहाँ तक की ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 7 है यहाँ तक की, ठीक है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है 4 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे 7 और -4 कर देंगे 3,
बट ध्यान रखना किसी भी चीज़ की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए जो आपका बेस होगा वो कितना होगा 7 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 11, राइट। एंड हाइट कितनी आएगी, ध्यान रखना ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन है। कभी आप ये प्लस वैल्यू 7 समझें एंड इसे माइनस, तो 7 - 4 कर दें और 3 कर दें। डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो 7 + 4 11 हो गया। नाउ हाइट इस पॉइंट से जब देखेंगे हम परपेंडिकुलर लाइन, तो कितनी है ये आपकी, तो ये आप एक्स एक्सिस पर चेक कर लीजिए, ये है हमारी 2, राइट। अगर आपको समझ नहीं आता ऐसे भी तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट का बॉक्स एंड ये 1 यूनिट का बॉक्स, तो कितनी होगी टोटल 2 यूनिट का बॉक्स हो गई, ठीक है। तो हाइट हमारी हो जाती है 2। नाउ एरिया ऑफ, तो ये यूनिट होगी कोई भी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ में भी, किसी में भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो 1/2, बेस की वैल्यू 11 एंड हाइट की वैल्यू आपकी हो जाती है यहाँ पर 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा आ जाता है 11, और यूनिट किस में आएगी, स्क्वायर यूनिट्स में। आपको मालूम है यूनिट किस में होती है एरिया की, स्क्वायर यूनिट में होती है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 स्क्वायर यूनिट्स। गाइस ये लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नाउ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो जाता है। सो आपका फाइनली आंसर आ जाता है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, वर्टिसेस और आपसे एरिया एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, सो गाइज इस टाइप की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड चैनल वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा कि यस मैम मुझे समझ आ गया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।